ये है इस एरिया का सबसे सुंदर गांव जो आगे आएगा, कोठी। क्योंकि यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छे हैं और इसमें काफ़ी सारी फिल्म शूटिंग्स भी हुई है। तो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है रोहतांग वाला पहाड़ भाई। पीछे जो इसके पीछे है रोहतांग। तो ये तो पूरा एरिया ही स्नो से फुली कवर्ड है दोस्तों। इससे बेहतर और क्या नज़ारे होंगे यार। मतलब मैं कहता हूँ ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना चूल्हा वगैरह लेके भी आते हो और बनाते हो ना, तो यहाँ आराम से साइड में गाड़ी लगा के आप बना सकते हो। कोठी में ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फूड वगैरह के। इजीली आप कहीं से भी फूड ले सकते हो। और ये भी भाई इस एरिया में तो आपको होटल्स वगैरह भी काफ़ी सुंदर मिल जाते हैं। रेस्टोरेंट यहाँ पे भी काफ़ी है। जरा जैसे ही एंटर करते हैं तो इधर स्की वाले हैं। आगे अगर जाएंगे तो पूरा का पूरा एरिया भरा हुआ है चारों तरफ एक्टिविटीज़ से। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओरलैंडर और अभी हम हैं रोहतांग रोड पे। और फिलहाल भाई रोहतांग रोड पे काफ़ी आगे तक रोड खुला हुआ है, तो जा सकते हो। 3-4 दिन की बर्फ़बारी के बाद आज ये रोड ओपन हुआ है। कोठी से आगे तक गुलाबा तक के बीच तक ये रास्ता खुल गया है। तो भाई कितनी हुई है बर्फ़बारी मनाली में और कहाँ कहाँ पे बर्फ़ बची हुई है, क्योंकि आज है 21 मार्च 2026। तो भाई कितनी बर्फ़ हुई है, कहाँ पे तक हम जा पाएंगे, तो वो सब देखोगे इस वीडियो में। पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो लेट्स गो दोस्तों। तो अभी निकल गए हैं। तो मेरे दो कारण थे शाम को निकलने के। एक तो क्या था कि भाई अभी देखो फिलहाल है ना, ट्रैफिक जितना भी मिलेगा ना हमें आता हुआ मिलेगा, जाते हुए हमें इतना ट्रैफिक मिलेगा नहीं। और दूसरी बात क्या है कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं दिन में, धूप में है ना इतना रिफ्लेक्शन आता है कि आपको ढंग से चीज़ें दिखाई नहीं पाते। तो इसलिए मैंने कहा आज शाम को ही चलते हैं। तो देखो लोग कर रहे हैं एंजॉय बढ़िया। देखोगे गाड़ियां एक कतार में आती जा रही है, लाइन लगी हुई है। और अपने वाली में 2-4 गाड़ियां दिख रही है कहीं आगे, नहीं तो पूरा खाली पड़ा है। तो यही फ़ायदा है भाई, सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो। अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट कर नहीं पा रहा अभी कई दिन से, तो इस कारण से मैं आज इवनिंग को ही चुना। मैंने कहा आराम से निकलेंगे जब तक ये सारा ट्रैफिक जा चुका होगा वापस। यहाँ तक तो बहुत अच्छी खासी बर्फ़ थी, लेकिन आज देखो ऐसा लगता है कि यहाँ तो बारिश भी नहीं गिरी। बर्फ़ को तो छोड़ दो, जबकि 3 दिन से तो रेगुलर मतलब बारिश थी। और बर्फ़ भी कल तो आपने देखा हुआ लास्ट वीडियो में कितनी ज़बरदस्त आई हुई थी। यहाँ देखिए क्या नज़ारे हैं ना भाई, चारों तरफ के एकदम शानदार। और सनसेट होने वाला है, हो ही गया ऑलमोस्ट। मतलब हमारी तरफ से तो बादलों में चला गया, वो बादलों के अंदर से ही नीचे चला जाएगा। और ये है भाई जो अटल टनल वाला है, अभी भी उस पर काफ़ी हैवी क्लाउड है। दोस्तों आपने देखा होगा हर रोज है ना मौसम चेंज होता है। तो भाई आप हमारी वीडियो जो लोग देख के प्लान करते हो ना भाई, चाहे आप बर्फ को देख के घबरा रहे हो या बर्फ को देख के प्लान कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में मैं ये कहता हूँ भाई टुडे फोरकास्ट देखो और नेक्स्ट 3-4-5 डेज की देखो, जिस डेट में आप ट्रेवल कर रहे हो उसके हिसाब से माइंड सेट बताओ। अपडेट तो हम देखो इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं और यहाँ पे भी डालते हैं, अपडेट तो हमारी आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आज अभी ये जो वीडियो बन रही है कल आपको मिलेगी, पर कल आप प्लान कर रहे हो या परसों आप प्लान कर रहे हो, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करो कि ऐसी ही स्नो हमें मिले, तो नहीं मिल सकती भाई। देखो यही एक रियलिटी है, जो हम आज दिखा रहे हैं वो आज का है। जो कल का मौसम होगा वो कल डिसाइड करेगा भाई। हम कैसे बता देंगे कि कल स्नो मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि स्नो जिस तरीके से इस मौसम में मेल्ट करती है ना, बहुत बहुत स्पीड से मेल्ट करती है। कल यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ थी और आज एक दाना भी नहीं दिख रहा कहीं दूर दूर तक भी। नज़ारे तो आप किसी भी तरफ से देखो ऐसे सुंदर आ गए हैं कि पूरे एरिया में बर्फ ही बर्फ दिख रही है ना पीछे वाले पहाड़ों पे तो। पर मनाली के जो आसपास के जो इधर के पहाड़ है ना, उन पे स्नो हट गई है। देखिए दोस्तों कैसे आ रही गाड़ी है, सुपर फास्ट। क्योंकि इस टाइम सबको वो होता है टाइम, बस किसी तरीके से घर पहुंचो, होटल पहुंचो। टूरिस्ट को होता है होटल पहुंचो, ड्राइवर को होता है बस सवारी को छोड़ो और घर पहुंच जाओ फटाफट। चांद में तो भाई हम देखेंगे, देख लो दोनों साइड में ही स्नो देखने को मिल। ये देखिए भाई क्या मजे हैं। पर भाई जिस हिसाब से टूरिस्ट आ रहा है, मेरे को लग रहा है अभी सोलांग वैली में काफी टूरिस्ट फंसा हुआ है, तो इस कारण हम निकल जाते हैं रोहतांग रोड की तरफ, उसी तरफ देख के आएंगे फिर। भाई यहाँ पे भी ग्रुपों की लाइन लगी हुई है और लोग इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लोगों ने सजेस्ट कर दिया ना कि भाई इस तरफ जाया करो, इस तरफ क्या होता है ट्रैफिक कम होता है, चिक चिक नहीं होती और आप खूब सारे सुंदर नज़ारों का मजा ले पाते हो। तो ये देखो बाइकर वाले भी सारे इसी दिशा में जा रहे हैं। बर्फ तो शुरू हो गई है रोड पे भी, क्योंकि इस रोड पे कम लोग गए थे ना, इस कारण।
पर भाई आज मेरे को अभी लग रहा है कि अब तो भाई बहुत गाड़ियां गई हुई हैं। नज़ारे देखिए आप, नज़ारों का आनंद लीजिए, क्या जबरदस्त है ना सामने का व्यू। और अच्छी बात क्या है कि रोड पे बर्फ नहीं है, तो आप बहुत इंजॉय करके जा सकते हो, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आनी आपको। तो रोड पे तो किसी भी एंगल से देखो आप, किसी भी एंगल से चारों तरफ आपको सुंदर ही नज़ारे मिलेंगे। ये रोहतांग रोड भाई है ही नज़ारों के लिए, सुंदर सुंदर चारों तरफ। ये है इस एरिया का सबसे सुंदर गांव, जो आगे आएगा कोठी, क्योंकि यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छे हैं और इसमें काफ़ी सारी फिल्म शूटिंग्स भी हुई है। आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। बर्फ तो यहाँ तो है भाई, यहाँ तो दिख रही है 3-3, 4-4 इंच बची हुई है। तो लोग कर रहे हैं अपने बाइक का एंजॉय। यही है यार एंजॉय सबसे बढ़िया मस्त। जहाँ आपको लग रहा है ना कि सब कुछ बढ़िया है, वहाँ आता है फीलिंग प्रॉपर कि आप पहाड़ों में घूम रहे हो। नहीं तो कहीं कीचड़ आ जाती, कहीं ट्रैफिक आ जाता है, वो डिस्टर्ब कर देता है। टूरिस्ट काफ़ी ऊपर तक गए हुए हैं शायद। देखो कोठी विलेज तक तो गए ही होंगे, ऊपर जो पूरा विलेज जहाँ पे एंड होता है, उसके बाद रोप वे चालू हो जाता है। रोप वे बन रहा है, अभी रेडी नहीं हुआ है भाई। जैसे ही वो रेडी हो जाएगा तब तो माहौल ही अलग होगा। यहाँ से बस यहाँ तक आपको आना है, कोठी तक, और कोठी के बाद आप सीधा आराम से लीजिए अपना रोप वे और सीधा रोहतांग पास। नो ट्रैफिक, नो चिक चिक, नो पिक पिक। आप देखोगे पेड़ों के ऊपर अभी भी दूर से बर्फ दिख रही है भाई, क्योंकि ये इस एरिया में ना धूप थोड़ी सी कम लगती है। तो जहाँ धूप कम लगेगी ना, वहाँ पे हमेशा ही आपको बर्फ जमी हुई मिलेगी पेड़ों के ऊपर। और यहाँ भाई कुछ तो ये भी बात है कि आई बहुत हैवी है बर्फ ना, क्योंकि ये देखो ना अभी भी बची हुई है, जबकि इस पहाड़ पे तो धूप लगी ही होगी दिन में तो पूरे में, तो ये मेल्ट ही हुई है। ये जो सामने विलेज दिख रहा है ना, इस विलेज की बात करा, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन है भाई। इधर देखिए पूरा जो एरिया ऊपर वाला है ना, ये वाला शानदार है। चलो चल के ही दिखाते हैं आपको, वैसे तो मैंने दिखाया हुआ है पहले भी भाई। ये जो बर्फ है ना, इसका मजा आप मैक्सिमम 1 से 2 दिन ही ले पाओगे, क्योंकि उसके बाद ये इतनी क्विकली मेल्ट हो रही है, बहुत ही जल्दी। तो अगर आप इस वीडियो को देख के घर से आ रहे हो तो नहीं आना चाहिए, तो आपको अटल टनल और सिसु साइड में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मनाली हो या मनाली के आसपास हो तो बिल्कुल आपको आना चाहिए और इस सुंदर बर्फ का मजा लेना चाहिए। देखोगे इस साइड में शायद कुछ काम चल रहा था, इस कारण वो मिट्टी डाली थी। ऐसा लग रहा है जैसे इतनी बर्फ आई हुई है, तो इतनी बर्फ नहीं है भाई, मिट्टी डाली हुई है, उसके ऊपर बर्फ गिरी हुई है। और ये देखिए भाई, ये है वो पूरा एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, एकदम अद्भुत चारों तरफ। और ये देखो आप कितनी शांति, आपको ना ट्रैफिक दिख रहा है, ना ज्यादा लोग दिख रहे, एक आध दो गाड़ियां आ रही है, 1-2 टूरिस्ट घूम रहे हैं, बढ़िया मस्त आप नेचर का मजा ले रहे हो। इससे बेहतर और क्या चाहिए। ये कोठी वाला रोड है ना, ये बीआरओ के अंडर में आता है, तो इस कारण से बीआरओ इसको बहुत जल्दी क्लीन कर देती है। अगर कोई दिक्कत होती भी है ना, तो उनकी मशीनरियाँ खड़ी होती है, फटाफट इस रास्ते को क्लीन कर देती है, क्योंकि भाई ये गांव से कनेक्टेड है और गांव में आना जाने का वो बनता ही है। और मेरे को लग रहा है नहीं गाड़ियाँ तो जा रही भाई, अभी आगे तक है, पर लोग वही है कि सिर्फ उनको स्नो ही तो देखनी है भाई। स्नो यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी है, मेरे को लगता है सोलांग से तो अच्छी है कम से कम, क्योंकि सोलांग में क्या होता है भाई, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाता है, तो उस बर्फ़ को क्या होता है, उस पर चल के वो पूरा मटमैली सी हो जाती है, येलो शेड में आ जाती है पूरी। तो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है रोहतांग वाला पहाड़ भाई, पीछे जो इसके पीछे है रोहतांग। तो ये तो पूरा एरिया ही स्नो से फुली कवर्ड है। अब ये देखते हैं भाई ये कहाँ तक जाने देते हैं। जहाँ तक जाने देंगे हम घूम के आ जाएंगे, नहीं तो फिर आ जाएंगे वापस। वैसे तो ये रास्ता खुला हुआ है, आगे नेचर पार्क तक हो सकता है हम घूम के आ जाएं, या पुलिस खड़ी होगी तो भाई वापस भी भेज सकती है वो तो। नहीं अभी तो कोई नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ खड़े होते हैं वैसे मैक्सिमम। ये है वो जगह जहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो रोप वे जो मैं बता रहा था वो यहाँ से चालू होने वाला है, और यहाँ पे काम चल रहा है, तो इस कारण रोड भी थोड़ा टूटा हुआ। बाकी ये रोड ऊपर तक अब रेडी करने लग रहे हैं। ये देखो ये है उनका फर्स्ट स्टेशन, और भाई जब यहाँ पे होगी जबरदस्त 3-3, 4-4, 5-5 फुट स्नो, और आप स्नो में करोगे ना, ये मज़ा ही आ जाएगा रोप वे, क्योंकि बढ़िया मस्त नज़ारे आएंगे। और ये हमेशा हाइट पे रहेगा ना, तो आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखता रहेगा। और आगे तो भाई बर्फ़ बढ़ती जा रही है और ज़्यादा और ज़्यादा। तो देखते हैं कहीं से मोड़ लेंगे, फिर आगे तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो हुए हमारे टूरिस्ट आगे भी, तो हम भी थोड़ा आगे तक घुमाते हैं। वैसे तो अपनी इच्छा हो गई थी यहीं से गाड़ी घुमाने की, फिर मैंने कहा जब गाड़ियाँ गई हुई हैं तो एक चक्कर मैंने कहा
इस पुल तक तो बनता ही है हमारा। पुल के पास रोकेंगे, थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। ये है वो पुल और सामने खड़ी हुई अपनी गाड़ी और नज़ारे देखिए आप चारों तरफ के, क्या गजब है ना भाई, एकदम सुंदर और शानदार। चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं और हर तरफ आपको बर्फ़ दिखेगी और नीचे रोड पे भी आपको 4-4 इंच बर्फ़ इजीली दिख जाती है। और इसमें कुछ भाई गोरे फॉरनर्स भी आए हुए हैं और हमारे पास में एक छोटा सा वाटरफॉल। और इसके टूरिस्ट कहाँ गए हुए हैं भाई, कहीं नीचे ही चले गए। तो बर्फ़ आप यहाँ से देख सकते हो कितनी है ना, ऑलमोस्ट देखो आप, हाय 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 फ्रेश बर्फ़ भाई, देखो कैसे कैसे चल रही है ना। नहीं तो एक बार ये जम जाएगी ना फिर तो भाई ऐसी हो जाएगी जैसे पत्थर हो गई है। पर भाई मज़ा आता है इसके साथ खेलने में और इसको खाने में। बेशक कितनी ठंड हो, इसको खाने का अलग ही मज़ा है। ये जो नीचे वाला एरिया दिख रहा है ना, इन एरिया में बर्फ़ ज़्यादा टिकती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भाई, धूप कम लगती है और पानी बह रहा है ना इसके झरना, इसके कारण 2-3 डिग्री टेम्परेचर भी कम रहता है। तो माहौल एकदम खुशनुमा। शाम हो चुकी है और फिर दोबारा से क्लाउड हो चुके हैं क्योंकि 1-2 दिन और भी क्लाउड ही बता रखा है। ये नहीं बता रखा कि है स्नोफॉल वगैरह, पर फिर भी बहुत ज़्यादा क्लाउड ही बता रखा है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब करके बताया करो, कमेंट्स किया करो, तभी हमें पता चलेगा। अगर कुछ चेंज भी करना है तो वो चेंजेस भी हम कर सकते हैं कि भाई अब हमें यहाँ नहीं यहाँ घूमना है, तो वो भी आपको घुमा सकते हैं, दिखा सकते हैं माहौल। क्योंकि जो कुछ काफ़ी लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते, पर वो हमारी नज़रों से कहीं ना कहीं ट्रैवल कर ही लेते हैं। हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे की ओर, देखते हैं माहौल आगे का भी। माहौल तो क्या है यार, ठंड हो गई अब। बाहर जैसे ही धूप चली गई ना, सूरज डाउन जाते ही ऐसी ज़बरदस्त ठंड होगी भाई। रात को तो ठंड होती है, जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन तो 100% होती है। अगर यह एरिया देखोगे ना, ये है पूरा वन विहार का एरिया, वन विहार टाइप में ही बनाए हुए हैं बहुत सारे। मतलब ये मेरे ख्याल से शायद इसने फॉरेस्ट वालों ने बनाए हुए। तो इससे भी भाई देखो रेवेन्यू भी जनरेट होता है और टूरिस्ट को घूमने के लिए कुछ नई चीज़ें मिल जाती है। तो ये देखिए भाई नीचे भी काफ़ी पानी तो हर तरफ आ रहा है नालों में, क्योंकि भाई बारिश हुई है ना 3-4 दिन। और भाई रास्तों का हाल है ये देख लीजिए, पूरा ऐसे ही रास्ता है ऊपर तक, बीच में स्नो। और साइड तो खैर साफ़ हो गई क्योंकि ट्रैफिक रेगुलर चलता है ना। तो वापस चलते हैं नीचे की तरफ, अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं और फिर निकलते हैं, आपको और दिखाते हैं नज़ारे। और हो सकता है अगर ट्रैफिक कम हुआ तो हम सोलांग वैली भी होके आएंगे। ये देखो दोस्तों, इधर पता चलेगा लगभग यहाँ तो भाई 1.25 फुट है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो एक्चुअल में जो पेड़ वाली बर्फ़ होती है ना पूरी की पूरी, वो भी यहीं पे आ जाती है पूरी की पूरी। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा दिखती है, पर वैसे भी है यार, मतलब 8-10 इंच 6 इंच तो हर जगह ही है, चारों तरफ देख ही रहे हो आप। और जितना ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो हो सकता है 1-1 1.5 फुट भी हो। तो हो सकता है हम 1-2 दिन बाद फिर आएंगे ताकि हम पूरा गुलाबा तक आपको दिखा पाए। नज़ारे चारों तरफ बहुत ही सुंदर और बेहतरीन है। तो अब हम अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। और ये गाड़ी वाला तो भाई पता नहीं कि यहीं छोड़ के चला गया लगता है। और हमने गाड़ी भी ऐसी जगह लगाई हुई है इन केस कभी फंस गई ना, क्योंकि नीचे भाई दिखता तो साफ है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर स्नो आ जाती है ना तो गाड़ी स्किड करती है। तो चलो निकलते हैं हम भाई यहाँ से। ऊपर तो भाई ये पानी गिर रहा है, देखो इसके ऊपर है ना वो बर्फ़ जमी हुई है ना, तो पिघल पिघल के गिर रही है इसके ऊपर से। मेरी गाड़ी पे भी टप टप हो रही है, ठंडा पानी गिरा ना इसके ऊपर, शीशे के ऊपर देखो कैसे जम गया है। ये हाल होता है थोड़ी सी देर में, क्योंकि ये पानी तो भाई बिल्कुल एकदम चिल्ड बर्फ ही पिघल रही है। क्या हो गया भाई, तू कैसे झटका खा रही है। चलो चलो चलो, चल पड़े जी। लो जी फाइनली निकल गए हम। और अभी तो भाई इसको टाइम लगेगा कितना, 1 मिनट रुको, अब देखते हैं। छत पे वो जो पानी गिरा ना वो बह बह के आ रहा है। पर अब आएंगे भाई सुंदर नज़ारे देखने को, क्योंकि अब क्या होगा कि अब हम नीचे की तरफ जाएंगे ना तो सामने के सारे व्यू नज़र आएंगे। आते वक्त इतना नज़ारे नहीं दिखते, जाते वक्त तो भाई मज़े आएंगे, मज़े एकदम सुंदर। लोग तो अभी भी ऊपर जाने का प्रयास में लगे हुए हैं। भाई प्रयास तो करो, कहीं ऐसा ही है तो खैर लोकल गाड़ियाँ हैं तो ये तो कहीं का अपने काम से ही जा रही होंगी। मेरे को लगा HR, ये है HP। तो भाई देखो ऐसी जगह पे ना शाम के समय रिस्क मत लो। दिन में तो क्या होता है, अगर मान लो इनके साथ फंस भी गए ना तो कोई ना कोई आपको बचाने वाला आ ही जाता है, गाड़ियाँ इधर उधर चलती है। लेकिन शाम के बाद है ना गाड़ियाँ बहुत बहुत कम हो जाती है। और क्रेनें देखो कितनी बड़ी बड़ी मंगाई हुई है। अरे क्रेनों को छोड़ो, आप व्यू देखो। ज्ञान की बातें तो चलती रहेंगी, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। नज़ारों को मत भूलो,
नज़ारे देखो, ओए होए। और एक गड्ढे भाई मार रहे हैं, हिला रहे हैं पूरे पेट के पानी को। कोठी में ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फूड वगैरह के। इजीली आप कहीं से भी फूड ले सकते हो। 1 2 3 4 कम से कम मैं कहता हूँ 8-10 रेस्टोरेंट तो इसी लाइन में होंगे। और बाकी आप नीचे जाओगे टन बाय टन दुनिया भर के रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। तो यहाँ आओ, अपना दिन स्पेंड ऐसी जगहों पे करो। देखो अब आप देखोगे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। और जो गाड़ी आई भी हुई ना वो लिमिटेड है, अपने साइड में लग के आराम से सब स्नो का एंजॉय कर रहे हैं। और जो आप देखोगे ना कोई भी नहीं चला हुआ, तो एकदम बिल्कुल फ्रेश सी स्नो मिल रही है। तो लोग अपना आराम से फोटो वीडियो रील्स एंजॉय फुल चल रहा है। अच्छी बात है भाई। और इधर अपने ड्राइवर भाइयों ने इंतज़ार करने के लिए आग जला ली कि भाई गाड़ी के अंदर ना बैठना पड़े, बाहर ही बैठ जाते हैं। दोस्तों इससे बेहतर और क्या नज़ारे होंगे यार। मतलब मैं कहता हूँ ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना चूल्हा वगैरह लेके भी आते हो और बनाते हो ना, तो यहाँ आराम से साइड में गाड़ी लगा के आप बना सकते हो और बढ़िया इस नेचर में एंजॉय कर सकते हो अपने फूड का। क्योंकि देखो सेल्फ कुकिंग का जो एक कीड़ा होता है ना, वो हम मेरे जैसा कीड़ा बहुत लोगों में है भाई, बहुत लोगों में। मेरी तरह बहुत लोग चाहते हैं कि वो भी अपने पहाड़ों पे जाएं, अपनी खुद का बनाए। पर भाई है ना, मैगी के अलावा भी कुछ बनाया करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है मैगी बनाते हुए तो थोड़ा सा है ना वो लगता है मैगी मैगी मैगी। पर ये होता है कि भाई आप शहरों में रहते हो ना, तो शहरों में मैगी का चलन भी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा ही खाते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हो अभी 1-2 दिन के अंदर और आसपास हो, तो सीधा आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे लीजिए जो आपको मज़ा लेना है ना बर्फ़ का, फ्रेश बर्फ़ का। क्योंकि देखो आप सोलांग वैली जाओगे, अटल टनल जाओगे ना, भीड़ ट्रैफिक भागम भाग वो चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ होगे ना तो आपको सुकून, सुंदर नज़ारे और विदाउट ट्रैफिक। तो ज़रूर एक बार ट्राई करना अगर आप आते हो तो। ये जो सामने दिख रही है द मनाली बंजी, ये है यहाँ की एकमात्र बंजी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई और तो देखी नहीं है। काफ़ी सुंदर है और नीचे भाई पूरा का पूरा नाला बहता है। तो मज़ा आता है करने में। जो लोग आते हो इस तरीके के एडवेंचर के शौकीन हो तो करना चाहिए। और इधर आपको सामने रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह भी सब कुछ मिल जाता है। और अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, देखते हैं यार, नीचे चल के डिसाइड करते हैं। अभी नहीं सोचना कि सोलांग जाएंगे हम सीधा मनाली जाएंगे। मेरे ख्याल से सोलांग ठीक ऑप्शन है, एक राउंड मार सकते हैं। इस टाइम ट्रैफिक इतना होगा नहीं। मैं अपनी हर वीडियो में ना हमेशा सजेशन करता हूँ लोगों को, हमेशा रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भाई जब भी आप इस तरीके का ट्रैवल कर रहे हो ना, चाहे बरसातों में कर रहे हो, बर्फ़ में कर रहे हो, या कोई भी ऐसी जहाँ पे आपको ये लगता है ना 1% भी चांस है कि कहीं फंस सकते हैं, तो भाई अपना एक तो गाड़ी का फ्यूल फुल रखो, कपड़े हैवी हमेशा साथ में कैरी करो अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो। और फूड कम से कम आपके पास इतना फूड होना चाहिए कि अगर आपको 24 घंटे गुजारने पड़े या 48 घंटे भी गुजारने पड़े तो आप उस फूड में गुजार सको। और ख़ासकर वो लोग जो बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, क्योंकि देखो बड़े लोग तो फिर भी मैनेज कर सकते हैं, अडल्ट तो, बच्चे नहीं बर्दाश्त करते भाई, बच्चे तो रोना शुरू कर देते हैं। और ये भी भाई इस एरिया में तो आपको होटल्स वगैरह भी काफ़ी सुंदर मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट यहाँ पे भी काफ़ी है। और स्नो तो आप देख ही रहे हो, स्नो की तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ये है अंजनी महादेव वाला पहाड़। तो इसका तो अभी हम जाएंगे और आपको दोबारा से दीदार कराएंगे। ये लो जी, भाई की इच्छा हो गई है फ़ोटो वीडियो करने की या कहीं रुकने की, तो भाई रुक गए और हम निकल गए नीचे की ओर। से नीचे अब हम जितना जाएंगे ना उतना ही स्नो कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये जो एरिया है ना इसी एरिया में सबसे ज़्यादा स्नो थी। और इसके ऊपर तो भाई रोहतांग पास है जो अभी खुला ही नहीं है। रोहतांग पास तो अभी शायद अप्रैल में खुलेगा, तो अप्रैल तक वेट करो। हो सकता है, देखो प्रशासन के हाथ में होता है, अगर नीचे बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो जल्दी भी खोल देते हैं, वो डिपेंड करता है कि भाई टूरिस्ट को स्नो देखने को मिलनी चाहिए। जब आते थे ना इस रोड पे इतना टूटा हुआ था, अब तो भाई ये बढ़िया एकदम झकास रोड बन गया है। तो अब तो आप बड़े स्मूथली यहाँ पे जा सकते हैं और कोई भी आदमी यहाँ पे ड्राइव कर सकता है। पहले तो भाई इतने गड्ढे और इतना मतलब सिंगल रोड था तो गाड़ी चलाने में दिक्कत आती थी। इस जगह से आता है मनाली का बेस्ट व्यू भाई। आप देखोगे चारों ही तरफ एकदम बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको नीचे पूरा एरिया दिखता है मनाली तक।
ये देखो, पर यहाँ पे भाई ढलान है बहुत भयंकर एकदम। ये रोड पे देखोगे, आप दिखाता हूँ आपको रोड। ये देखो एकदम बिल्कुल खड़ी ढलान है। तो ये देखिए नीचे आपको पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, इवन की पूरी मनाली भी दिख रही है यहाँ से। इधर वाला एरिया जो है ना, नॉर्थ पोर्टल की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो है ना, वो सारा दिख रहा है। और इधर तो पूरा है ही नज़ारे। भाई आपको लगता होगा ना कि यार ये तो मैं 13-14 साल से मनाली रहता हूँ, तो 13-14 साल मनाली रहने के बाद भी इन नज़ारों से मेरा दिल नहीं भरा। तो मैं तो सोचता हूँ कई बार कि जो टूरिस्ट आते होंगे, जो पहली बार ये नज़ारे देख रहे हैं, स्नो देख रहे हैं ना भाई, वो तो रियलिटी में पागल हो जाते हैं भाई। क्योंकि भाई ये नज़ारे ही ऐसे हैं, और वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो जो एक्सपीरियंस आप लाइफ टाइम कर रहे हो ना, तो उसके लिए एक बार तो क्रेजी होना बनता ही है आपका। वापिस पहुंच चुके हैं पलचान। पलचान से अब हम लेंगे राइट, और राइट लेके हम निकल जाएंगे सोलांग वैली की तरफ। और मुझे लगता है कि अब इतना टूरिस्ट नहीं होगा कि जो हमें ट्रैफिक मिले, और लेफ्ट जाना हो तो यहाँ से चले जाओगे आप मनाली सीधा। कार तो भाई अभी भी ऐसी ही लगी हुई है, क्योंकि गाड़ियाँ सारी ही आज इस साइड में गई होंगी सोलांग वैली की तरफ में। तो भाई टाइम तो लगेगा ही ट्रैफिक को निकलने के लिए। भाई लाइन तो अभी भी इतनी ही लंबी लगी हुई है जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो ट्रैफिक से बचने के लिए और बर्फ़ में ना फंसने के लिए यही खड़ी कर देते हैं, वो आगे जाते ही नहीं है। पर भाई कई बार यही ट्रैफिक का कारण भी बन जाते हैं। यहाँ तो खैर डबल लाइन है, इजीली पास हो सकती है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पे दो गाड़ियाँ इकट्ठी पास नहीं हो सकती। जैसे ये है, दोनों साइड में टेम्पो लग जाएंगे तो कैसी गाड़ी पास होगी। तरफ तो सोलांग वैली में भी भाई ठीक ठाक हुई है। मुझे लग रहा था उसी साइड में स्नो ज़्यादा थी, पर स्नो तो यहाँ पे भी भाई काफ़ी अच्छी खासी दिख रही है। ये देखो इधर भी स्नो तो है, मतलब यहाँ अगर मान लो 2-3 इंच है ना, तो आगे उस पर मिल ही जाएगी 4-5 इंच तो, क्योंकि ये कम से कम 2-3 किलोमीटर तो पहले है ही, और हाइट भी थोड़ी सी कम है यहाँ की। और भाई परसों वाली वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ तो भाई पूरा पूरा लदी हुई थी ये एरिया, और पेड़ एक भी ऐसा नहीं था जो दिख रहा आपको ग्रीन। पूरे के पूरे सारे पेड़ वाइट हो रखे थे। और ये देखिए इधर भी भाई, अब तो शॉप्स काफ़ी नीचे तक होगी ना, तो टूरिस्ट है ना नीचे ही रुक जाता, क्योंकि वो सबको पता है यार ऊपर इतना ट्रैफिक किचकिच होगी, तो क्या करना इतनी ऊपर जाके भी। मुझे तो यार इन पे तरस आता बेचारों पे। भाई स्कूटी लेके निकलते तो शौक के लिए, पर भाई ठंड होने के बाद है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है भाई स्कूटी पे चलाना। क्योंकि जब माइनस टेम्परेचर जाना शुरू करता है ना भाई, फिर नहीं देखता वो किसको भी क्या पहना हुआ है, कितनी हैवी पहनी है, अंदर तक जाके लगता है। और भाई स्कूटी में तो ओपन एयर चलती है। ओहो, ये देखिए हर तरफ पर्यटक अपनी मुद्रा में, नृत्य मुद्रा में होते हैं, नृत्य मुद्रा में। तो ये है कुछ माहौल सोलांग वैली के आसपास का। तो भाई इसके अंदर चल के देख के आते हैं यहाँ कितनी बर्फ है। यहाँ तो वैसे भी टूरिस्टों ने ऐसा हाल कर दिया, पूरे को दबा दिया है, तो फ्रेश बर्फ तो आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे कहीं भी। तो ये अपनी खड़ी हुई गाड़ी, और इधर देखोगे दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार है। अब जा तो सकते हैं ऊपर, क्या करें, जाए ना जाए, चलो देखते हैं एक बार मूड क्या है। चलो मैंने कहा एक राउंड मार ही आते हैं ऊपर। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, गाड़ियाँ क्रॉस हो ही जाएंगी धीरे धीरे करके। और अब क्या कि जो मैक्सिमम गाड़ियाँ जल्दी वाली थी ना, वो निकल भी गई। अब तो थोड़ी गाड़ियाँ बची हुई है, ये भी धीरे धीरे निकल जाएंगी। लगा हुआ भाई थोड़ा सा जाम, कोई गाड़ी फंसी होगी आगे, तभी मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे है भाई एक्टिविटी की ग्राउंड सामने ये वाला, तो इस एक्टिविटी ग्राउंड में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। और आगे जो मेन ग्राउंड है सोलांग का, उसमें भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है। पर इस एरिया में आपको देखो छोटी छोटी जो इस वाली स्टॉल्स है ना, अपनी मैगी ऑमलेट वाली, वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप याक राइड भी कर सकते हैं। देखो सामने याक दिख रहा होगा आपको, तो कोई गाड़ी फंसी है, उसको निकालने के चक्कर में है। ये ट्रैफिक दे रहा लालच भाई मेरे को। जैसे ही मैं मुड़ने की सोचता हूँ वैसे ही ट्रैफिक चल पड़ता है, और जैसे ही ये सोचता हूँ कि यार चलो लाइन में लग जाते हैं, उसी टाइम ट्रैफिक रुक जाता है। अभी भी काफी बचे हुए भाई टूरिस्ट, भीड़ दिख रही है अभी तो चारों तरफ। देखो कैसी गाड़ियां गुजर रही है, इधर से एक गाड़ी जा रही है, फिर उधर से वो गाड़ी रुक जा रही है, फिर उधर से जा रही है, फिर रुक जा रही। गलत है भाई, बहुत गलत है ये काम ही। मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदों का तो मोटा चालान होना चाहिए। धीरे धीरे चल तो पड़ा है ट्रैफिक। अब उम्मीद हुई है कि हम पहुंच जाएंगे सोलांग वैली,
अब 15 मिनट खराब कर ली थी, मैंने कहा अब तो वापस मुड़ने की कोई वो नहीं बनता तुक, अब तो मैंने कहा होके ही आएंगे, इतनी दूर आ गए तो। बर्फ तो पूरे एरिया में है ठीक ठाक, पर भाई ज़्यादा दिन टिकने वाली अभी भी नहीं है, मतलब 3-4 दिन ही मुश्किल से निकालेगी। उसके बाद क्या होगा, वो मिलेगी तो बिल्कुल वो डर्टी वाली, आगे तो जाना ही पड़ेगा। सो मतलब अपने अटल टनल की तरफ, तो अटल टनल का प्लान करके आओ। पर हाँ, ये कि 2-3 दिन के बाद सारी गाड़ियों के लिए खुल जाएगा अटल टनल। तो भाई हमने तो अपनी गाड़ी यहीं पे लगा दी साइड में, और यहाँ से पैदल ही निकल जाएंगे। एक शॉर्टकट है यहाँ से, कुछ इस टाइप का है शॉर्टकट। भाई बर्फ़ तो काफ़ी है, पर ठीक है निकल जाएंगे आराम से। चढ़ना ही है तो ऊपर यहाँ से चढ़ के खटाक से सीधा ऊपर, वहाँ से भी पार्किंग से लगा के भी आना तो पड़ता ही। कुछ ऐसा है माहौल। सामने ये रास्ता जा रहा है अंजनी महादेव को, सामने दिख रहा है आपको कोठीवाड़ा एरिया, जहाँ से हमने आपको पहले घुमा के लेके आए हैं। और अभी चलते हैं हम धीरे धीरे अपने सोलांग वैली ग्राउंड की तरफ। ये देखिए इस रोड पे है सारी बंजी, जितनी भी है बंजी वाला एरिया है, बाकी जो पूरा ग्राउंड है वो आगे है। काफ़ी लोग हैं जो भाई घोड़े पे जाते हैं, जैसे अंजनी महादेव जाते हैं या स्नो पॉइंट में ऊपर तक जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं आराम से। भाई सामने हो रही है पैराग्लाइडिंग, अभी पायलट नीचे उतर रहा है। जरा जैसे ही एंटर करते हैं तो इधर स्की वाले हैं, आगे अगर जाएंगे तो पूरा का पूरा एरिया भरा हुआ है चारों तरफ एक्टिविटीज़ से। ट्यूब राइड है, ऊपर से वो ये देखो जोरबिंग बॉल है, और वो स्नो स्कूटर जो ऊपर तक लेके जाते हैं वो भी चल रहे हैं उधर। इसे चलते हैं भाई धीरे धीरे। ये भाई स्किट कर रहे हैं, तो हम बिना इसके स्किट ना कर रहे तो हम तो वैसे ही चले जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे तक घूम के आते हैं और फिर जाएंगे वापस। में आ गया था कोल, नहीं तो भाई यहाँ से ट्यूब स्लाइड जो ऊपर से आ रहे हैं ना, एकदम ऐसी स्पीड से आ रहे चीखे मारते हुए। और अभी भाई शाम हो चुकी है ना, तो टूरिस्ट बहुत बहुत कम है। ऊपर से देखो भाई वो आ रही स्नो स्की, क्या ज़बरदस्त आती है ना, ये तो फुल पावर आती है एकदम। और रोप वे भी बंद हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी इतना टूरिस्ट ऊपर तो जा नहीं रहा, क्योंकि स्नो ही यहाँ पे इतनी है, तो क्या करने जाएगा ऊपर टूरिस्ट। और सामने देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई, यहाँ से तो एकदम फुल ऑन पावर आता है, फुल ऑन पावर। मज़े आ जाते हैं यहाँ के भी। और भाई बर्फ़ का अगर देखो ना, तो छतों पे देखोगे तो कम से कम भी 1 फुट के आसपास बर्फ़ आई है। तो जिन देखो ये जो छतें हैं ना, इनसे क्या होता है जल्दी निकल जाती है। वो छत थोड़ी स्लोप में कम है, तो इस कारण वहाँ पे टिकी हुई, तो इस कारण आप देख सकते हो वो है लेवल की 1 फुट तो आई है स्नो। भाई अब ठंड भी ज़्यादा हो गई है, तो निकलने की करते हैं तैयारी, और निकल के अपनी गाड़ी तक पहुँचते हैं, और वहाँ से फिर वापस निकलेंगे मनाली की तरफ। और भाई जो लोग अभी भाई सोलांग वैली में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई स्नो आपको मिलेगी, तो सिर्फ 1 से 2 दिन ही मिलेगी, उसके बाद मेल्ट हो जाएगी। तो 1-2 दिन की ही मान के चलिए, उसके बाद ये सोचिए कि हमें आगे अटल टनल तक तो जाना ही पड़ेगा। ये देखो आप जैसे चल रहे हो ना, देखो ये देखो कैसे एकदम मेरा पैर और जूता और गीला कर लिया मैंने, ओथेरी की पैर भी धंस गया। तो ये सिर्फ जो ऊपर वाला एरिया है ना, जहाँ पे पानी नहीं रुक पा रहा है, तो इसमें से जो मेल्ट होती है वो नीचे चली जाती है, वो सारा ये देखो इस टाइप से इकट्ठा हो रखा है जगह जगह पे ना। भाई स्की ग्राउंड जो मैं बता रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का है, और ये देखिए भाई फुल ऑन पावर आ रही। पीछे जो पहाड़ दिख रहा है ये है भाई अंजनी महादेव का, तो यहाँ से भी पैदल का एक रास्ता है, इधर से पीछे से जा सकते हो, नहीं तो 2 रास्ते उधर से हैं, तो उधर से भी जा सकते हो आप। तो दोस्तों ये देखो उंगली लाल पड़नी शुरू हो गई है। ठंड है भाई, ठंड है, क्योंकि बर्फ़ है ना यहाँ पे, बर्फ़ के कारण ठंड कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। नहीं तो देखो नॉर्मल जब स्नो गिरती है ना, तब इतनी ठंड नहीं होती। आज ठंड मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही होगी। और ये है भाई शौचालय, इधर भी है फ्री, और वो आगे है ना वो शायद पेड़ है, वो सुलभ शौचालय है। तो 2 जगह पे टॉयलेट बने हुए हैं। जो लोग पूछते हैं ना कि भाई बता दिया करो जनरल फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ क्या क्या अवेलेबल है। दोस्तों ये थी वो पार्किंग एरिया, हम वहाँ तक तो गए ही नहीं, ट्रैफिक हो चुका बिल्कुल नॉर्मल, तो अपनी गाड़ी फटाक से निकल जाएगी। देखो अगर मैं वेट करता ना 10-15 मिनट और ख़राब करता, और तब तक हो जाता अंधेरा, फिर कोई मज़ा भी नहीं आना था आपको ये सब नज़ारे दिखाने में। ये है अपना रास्ता, यहाँ से फिसलने का डर होता है, तो थोड़ा सा संभल के चलो। वैसे तो हमारे शूज़ है ना ग्रिप वाले हैं, इतनी आसानी से फिसलते नहीं है, पर फिसल भी सकते, कोई भरोसा नहीं होता। तो धीरे धीरे चलते हैं अब नीचे स्नो की ओर। भाई इतना ज़्यादा स्नो तंग नहीं करती जितना स्नो के अंदर पानी है ना, अभी फिसल गया था पैर थोड़ा सा, कोई नहीं धीरे धीरे पहुँच जाएंगे नीचे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिन, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? देखो स्नो जितनी थी हमने दिखा दी, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, क्या क्या ऑप्शन, और कब तक आपके पास स्नो मिलेगी, तो सब इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना,
और कमेंट्स करना। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन द फ्यूचर चाहिए। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।